एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ कल हम देख रहे थे कि व्यक्ति की सफलता उसकी जागरूकता से और विश्वास से कई गुना बढ़ जाता है। व्यक्ति जागरूक तो रहता है लेकिन लोगों के सामने पीछे आजकल देखता हूँ कि बरमोडा पहनने का बहुत बड़ा फैशन आया है और हर व्यक्ति रात में सोते, बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े जिसको कहते हैं हम, जिसमें शिष्टाचार और संस्कार है उनको बड़ा मानते हैं। पैसे से कहीं बड़े हो सकते हैं, वो अलग बात है, वो भी कमाना एक मेहनत का काम है, वो भी बड़ा चीज है। फिर भी उसके साथ समृद्धि के साथ संस्कार भी जुड़ जाता है तो सोने में सुगंध है, ऐसे मैं मानता हूँ। अब मैं कई लोगों को देखता हूँ कि ऐसे बलमुड़ा उलमुड़ा पहनते हैं और गलियों में घूमते हैं। आजकल ऊटी में, कोडाईकनाल में एक टोपी पहना हुआ, उसमें एक काला कूलिंग ग्लास रेबान का लगाया हुआ, चड्डी पहना हुआ, टी शर्ट पहना हुआ, पास में ही ऐसी एक टोपी पहनी हुई, काली कूलिंग ग्लास पहनी हुई, एक टी शर्ट टाइट पहनी हुई, चड्डी पहनी हुई औरत, यानी दोनों पति पत्नी है, ऐसे हाथ डाल के फोटो खींच रहे हैं। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि इनको तरंगों की प्रभाव समझ होती तो ये शरीर ढकने का वस्तु है, खोलने का वस्तु ये नहीं है, ये समझ लेते। इसका बढ़िया से उदाहरण आपको बताऊं तो आपके 1 मिनट में समझ आ जाएगा कि शरीर को ढकना क्यों चाहिए। आपने महाभारत में देखा होगा कि एक पक्ष बहुत बलवान होते ही दूसरे पक्ष को मन में विचार आता कि बलवान पक्ष को किसी भी प्रकार में हराने के लिए हमारे पास सब प्रकार की शक्ति होनी चाहिए। तब दुर्योधन मन में सोचते हैं कि ये शक्ति तो ऐसे तो प्रकट होगी नहीं, क्योंकि उस तरफ भरपूर मेरी सेना है लेकिन इस तरफ कृष्ण है और कृष्ण के सामने हारना मुश्किल है, मेरे पास भी कोई जादुई दैविक शक्ति चाहिए। तो उनको विचार आता है कि ये शक्ति, अब कृष्ण उस तरफ पहुंच गए तो मेरी तरफ ये विचार शक्ति मेरी काम करेगी, हराने की शक्ति भारी दिख रही है, तो मैं क्या करूं। जाके अपनी माँ गांधारी के पास जाकर के नमस्कार करके कहते हैं, माँ युद्ध में विजय का आशीर्वाद दीजिए। माँ का प्रेम तो संसार में किसी भी प्राणी के लिए निश्चित रूप से आशीर्वाद ही है। माँ माँ है, भले वो पशुओं की माँ हो कि प्राणी की माँ हो कि मनुष्य जन्म ली हुई कोई मनुष्य रूपिणी माँ हो, सबके लिए समान होता। गांधारी कहती है, देख बेटा, मैंने मेरे जीवन में अपने पति कैसे हैं आज तक देखा नहीं है, मैंने आंख से किसी वस्तु को देखा नहीं है। शादी होने के पहले मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पति के आंख दिखते नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि जिनके आंख नहीं दिखते उनकी अनुगमन करने के लिए उस घर में पहुंच के मैं आंखों से देखूंगी तो इस आंखों की क्या इज्जत रहेगी, मैं भी उनके अनुसरण करूंगी और उन जैसे ही रहूंगी। शादी के पहले ही मैंने आंखों में पट्टी बांध दिया था। जिस समय फेरा होता था उस समय में भी मैंने पति का मुंह नहीं देखा। ध्यान रखना, वो जमाना है जो आज जैसे पहले शादी के पहले मीटिंग और फिटिंग और सेटिंग नहीं करते अशोका होटल में बैठ के दोनों लड़के लड़की। आज ज्यादा सेटिंग करने गए, मीटिंग करने गए, फिटिंग करने गए, तभी जल्दी थोड़े दिन में कटिंग भी होता है। और उस जमाने में देखो, माँ बाप ने जो तय किया वो तय हो गया था। उस तय में तय था क्योंकि सहिष्णुता थी। जहां सहिष्णुता होगी वह बद्धी चीज भी हीरा है, और जहां सहिष्णुता नहीं है, अंदर में घबराहट है, तो हीरा भी गोबर है। वो आज देखने में आता है जब लड़कियां 2-2 महीने में घर भाग के आती है। वो अलग चैप्टर है। अब मैं अलग अलग चैप्टरों में जाऊंगा तो प्रवचन नहीं है, ये बटर खिचड़ी हो जाएगी, क्योंकि बटर खिचड़ी का नाम नहीं लूं तो आनंद नहीं आवे। आज बहुत समय से, कुछ समय से मालवा में रहता हूं ना, तो मालवा का बटर खिचड़ी एकदम याद आता है। क्या महाराज बटर खिचड़ी, उसमें तो बीन्स भी होगा महाराज, गोभी भी होगी महाराज, चावल भी होगा, कई प्रकार के दाल भी होंगे, मूंग चना सब होंगे, और अंदर थोड़ा घी भी पड़ा होगा। जब खिचड़ी बन जाता है तो बड़ा आनंद आता है। मैं भी सोचता हूं कि प्रवचन को थोड़ा ऐसा दिया जाए जो अलग अलग चीजों का लपेट नहीं हो, ऐसी खिचड़ी हो को एक को खाओ में सब चीजें अंदर प्रकट हो जाए, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन B12, विटामिन C सब अंदर घुस जाए, ऐसा प्रवचन हो जिसमें मजा आ जाए। ऐसा सोच के ही मैं बता रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा था अभी एक बात कि जागृति आती है तो सब कुछ ठीक होती है।
ये जो लोग चड्डी पहनने जाते हैं उनका क्या गति होता है, उसको हम कांधारी के कहानी से देख रहे हैं। तो कांधारी कहती है कि मैंने तो शादी के पहले ही से ही पति को नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। जिस आंख को मैंने बंद किया, ध्यान रखो मौन की शक्ति इसलिए बड़ी है, जिस इंद्रिय को चलाना चाहिए उस इंद्रिय पर जब भी आप निग्रह करते हो, उस इंद्रिय पर संयम करते हो, तो वहां अंदर वो ऊर्जा दुगुनी, 4 गुनी, 16 गुनी, 32 गुनी, 64 गुनी, 128 गुनी बनके सहस्त्र गुनी, लक्ष गुनी, करोड़ गुनी होती जाती है। मौन बात करने से श्रेष्ठ है। ऐसे कई ज्ञानी, लाओ त्सु लो, ज़ेन कताए लो, बुद्ध लो, महावीर लो, सबने कहीं ना कहीं मौन को अपनाया है। मौन कहता है कि जिस अंग का संचालन होना चाहिए उस संचालन को रोकोगे तो वहां ऊर्जा प्रकट होती है। कांधारी कहती है कि मैंने आंखों के संचालन को रोक लिया था तो वहां इतनी ऊर्जा प्रकट हो गई है। कितनी ऊर्जा, जिस ऊर्जा से अब मैं आंख खोल के तुरंत उस आंखों की ऊर्जा को किसी चीज पर डालूं तो वो चीज अजय और अमर हो सकती है, वो चीज में वो ताकत आ सकती है। तो बेटा तू तो मेरा बेटा है, तू अजय और अमर हो जाए, इससे मेरे और क्या कामना हो सकती है। मेरे लाल तू मेरे सामने नंगा होकर के आ, क्या आना, तू मेरे सामने नंगा होकर के आ, मैं मेरा पट्टी खोलूंगी, मेरी प्रतिज्ञा भी मैं तेरे लिए तोड़ दूंगी। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मेरे पति को आंख नहीं है तो मैं मरते दम तक किसी चीज को नहीं देखूंगी, लेकिन बेटा तेरा ये आज का दिन मेरी प्रतिज्ञा भी तोड़ने के लिए मुझे मजबूर कर रहा है। मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि मैं प्रतिज्ञा तोड़ के ही रहूंगी, क्योंकि मेरे बेटे के जीवन के सामने मेरी प्रतिज्ञा कोई मायना नहीं रखती है। मैं प्रतिज्ञा छोड़ के रहूंगी और उस प्रतिज्ञा के सामने मेरे बेटे को अमर देखना चाहूंगी। तू मेरे सामने बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने आ जाना, और जब तू निर्वस्त्र होकर के आएगा मेरा नजर तेरे पर पड़ेगा, मैं पट्टी खोलूंगी और प्रथम मेरे देखने की ऊर्जा जो इतने वर्षों से, ध्यान रखना भगवान कृष्ण जब युद्ध में गए तो 80 से पार हो गई थी उनका उम्र। जब 80 से पार हुए तब ये युद्ध शुरू हुआ। तो कांधारी ने कब शादी किया होगा, कब पट्टी बांधा होगा और कब से उसके आंख की वो ऊर्जा को उसने संयमित करके संजो के रखा होगा, ये आप सोचोगे तो उसमें कितनी शक्ति आई होगी। उस सती की पतिव्रता की दिव्य शक्ति, उसकी आध्यात्मिक शक्ति, उसकी दैविक शक्ति और अपने पुत्र के प्रति मोह की शक्ति सब मिलके जब चलेगी, ब्रह्मास्त्र बन के उस शरीर को अजय कर देगी। इसमें कोई रंज नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे ही दुर्योधन को ये बात कहा, दुर्योधन खुश हुआ, मां दुनिया से जो हारा तो आया तेरे पास, अगर यहां से हारा कहां जाऊंगा सरकार। जो दुनिया से हार जाता ना, आप ध्यान रखना, आप बहुत बड़े आदमी होंगे, रोटरी, लायंस क्लब जैसी क्लब के कोई प्रेसिडेंट हो सकते हैं, आप व्यापारिक संघ के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन ये दुनिया में जब कोई विपत्ति आती है तो पूरी दुनिया जब मुंह मोड़ लेती है तो आपको शक्ति मिलेगी माँ की गोद में। और जो माँ की गोद को शक्ति का स्थान मान लेता है उसको संसार में भटकने की नौबत नहीं आएगी। इस कहानी के माध्यम से मैं अपनी जन्म देने वाली माँ को भी वंदन करना चाहता हूँ। आप भी अपने जन्म देने वाली माता को वंदन करो, उसको वंदन करके अपने जीवन को वो कांधारी की शक्ति के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करो। हर माँ कांधारी ही है, क्योंकि हमारे पिता अंधे नहीं थे इसलिए हमारी माँ ने आंख में पट्टी नहीं बांधी। हर माँ चाहती है कि मेरे पति के समान मेरा जीवन चलता रहे, मेरे बच्चों का कल्याण हो। कभी कई बार ऐसे हो जाता, माँ असमंजस में पड़ जाती है, पति को मैं संभालूं के बच्चे को, क्योंकि दोनों में अनबन हो जाता है। कई बार ऐसे देखता हूँ, बच्चा एक अलग ही टाइप से जाता है, पति एक अलग ही रूप में जाता है। इन दोनों को संभालने में स्त्रियों का जो महत्वपूर्ण भाग है, बेटे को भी नाराज नहीं होना वो चाहती है कि भाई बेटा नाराज ना हो, वो खुश रहे, पति नाराज ना हो, वो खुश रहे। अगर ये दो पलड़ों को समान करके चलने की अगर कोई शक्ति किसी प्रवृत्ति में, किसी प्रकृति में, किसी जीव में ईश्वर ने दिया है तो मैं कह सकता हूं वो स्त्री शक्ति, मातृ शक्ति को भगवान ने दिया है, जो अपने पति को और बच्चों को संभाल के जो एक तराज में जोड़ने के चक्कर में पूरा जीवन लगा देती है बाज पर। ऐसी माताओं को नमन करके ही प्रवचन को आगे बढ़ाएंगे। अब कांधारी मन में सोचती है कि मेरा बेटा सामने आएगा तो मुझे पट्टी खोलना है, और पट्टी खोलने के बाद जो दृष्टि मेरी पड़ेगी, मेरी ऊर्जा पड़ेगी, मेरा दुर्योधन अजय हो जाएगा। फिर तो संसार का भीम की गदा क्या न, अर्जुन का धनुष क्या न,
युधिष्ठिर की वाणी क्या, उसको कोई भी हरा नहीं सकते, इस दुनिया में वो अजय हो जाएगा। इधर दुर्योधन ने मन में सोचा, भले ही मेरी माँ हो तो क्या, अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया, मेरे बच्चे पोते हो रहे हैं, अब जाके मैं पोते हो गए, इस उम्र में जाके मैं माँ के सामने नंगा खड़ूंगा तो क्या अच्छा लगेगा। अजय तो होना है महाराज, लेकिन मैं अपने हिसाब से अजय होऊंगा। कैसे होऊंगा? आज की दुनिया को देखता हूं तो दुर्योधन याद आते हैं। वो अपने हिसाब से डीसेंट रहना चाहते हैं, अपने हिसाब से शिष्टता पाना चाहते हैं, अपने हिसाब से रिश्तों में मिठास लाना चाहते हैं। कभी काम पड़ गया तो रिश्ते में मिठास इतना आएगा, जब पूछा नहीं उसी को भी जाके बहुत दिन से आपकी याद आ रही थी, आपको मिलना चाहता था, वापस अगली बार जाएगा तब मालूम पड़ जाएगा कि पहली बार इतना मस्का क्यों लगाया, क्योंकि सैंडविच में मस्का लगाए बगैर काकड़ी टमाटर खाना पड़ता था। अब इसी चक्कर में मस्का लगाने गया। ये दुनिया इस प्रकार की नौटंकी वाली दुनिया है। इसकी बात करूं महाराज, मैं तो आदिनाथ चैनल वाले आकाश भाई को कह दूं कि भैया तुम फिर तो और मेरे लिए चार अलग अलग टाइम देना पड़ेगा, तब जाके प्रवचन पूरा पड़ेगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि दुर्योधन ने जो सोचा कि मैं अब नंगा होकर के कैसे जाऊं माँ के सामने, श्री गांधारी देवी ने ये कहा कि तू मेरे सामने आ जा, तू अजय हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने बहुत सोच के भी अपनी लज्जा को त्यागने की वृत्ति नहीं रखी। सोचा कि भाई ये लज्जा तो कैसे जाएगी मेरे दुनिया के सामने, जब धृत कीड़ा की तब लज्जा नहीं आई, लाक्षागृह को जलाया तब जो लज्जा नहीं आया, पांडवों को वनवास में भेजा तब जो लज्जा नहीं आई, माँ के सामने खड़े होने में लज्जा आ गई। इसको भावी कहें, कर्म कहें या क्या कहें ये अलग बात, लेकिन आ गई लज्जा। और उन्होंने केले का पत्ता, इधर जहां पर हमारा लिंग वगैरह होता है जिसको छुपाने का भाग हम मानते हैं, ऐसे भाग पर केले का पत्ता लपेट के चले गया। और उस केले को पत्ते को अच्छे से लपेट करके देखा कि अच्छे से लपटा हुआ, अब फटेगा भी नहीं न दिखेगा भी नहीं, क्योंकि माँ ने कह दिया निर्वस्त्र। क्यों केले का पत्ता लपेटा महाराज? कई बड़े बड़े भागवत कथाकार ये पूछते हैं और कई लोग मेरे पास आके पूछते हैं कि केले का पत्ता क्यों लपेटा भाई, कपड़ा क्यों नहीं लपेटा? माँ ने कह दिया था निर्वस्त्र आना है तुझे, निर्वस्त्र यानी वस्त्र विहीन होकर के आना। जब उसने कह दिया वस्त्र विहीन आना है तो फिर लंगोटा पहने तो भी वो एक वस्त्र हो जाए, तो माँ के वचन का उल्लंघन भी नहीं हो, मनमानी भी पूरी हो। दुष्ट लोग यही करते हैं। दुष्ट लोग क्या करते हैं? हमारे पास आते हैं, महाराज आशीर्वाद दीजिए। देता हूं भाई, क्या आशीर्वाद? मेरा कल्याण हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, गुटखा छोड़ना पड़ेगा, गुटखा छोड़ना पड़ेगा। तो हम कहते समय ऐसा ध्यान नहीं रहते, हम कहते हैं मानिक चंद छोड़ना पड़ेगा, तो हम कोई ऐसे ही कहते देते हैं मानिक चंद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है महाराज, मानिक चंद छोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आपने कह दिया समृद्धि के सामने क्या चीज़ है महाराज, मानिक चंद छोड़ देंगे। ठीक है महाराज, एकदम सौगंध ले लिया। फिर जाके कई दिन बाद आया मैं कि महाराज ये तुम्हारे दांत काले काले क्यों दिख रहे हैं? तो कहता है कि है महाराज, अरे तूने तो मानिक चंद का सौगंध ले लिया, दांत काले क्यों हैं? मानिक चंद का ही लिया ना महाराज, ले लिया, छोड़ दिया, लिया ही नहीं। फिर दांत काले क्यों हैं? विमल लेते हैं, हम विमल लेते हैं। तो ये दुष्टों का गुण है, जो किसी चीज को मरोड़ के मनमानी करेंगे। ये दुष्ट ये मनमानी करके ही रहेंगे। एक आदमी मेरे पास आ गया, या ऐसे बड़े धूमधाम से आया, उसकी पत्नी उसको लेके आई कि महाराज ये अभी पलंग पकड़ लिए हैं शराब पी पी के, इनको थोड़ा सा सद्बुद्धि दो कि ये शराब छोड़ दें, नहीं तो इनकी हड्डी गल गई है। डॉक्टर कहता है कि लीवर जल गया है, गल गया। भाई ये शराब इतना पी रहा, तेरे कोई नुकसान है? ये कोई खराब आदत नहीं है, शरीर को खराब करने वाली आदत है, इसलिए बिल्कुल तू छोड़ दे, तेरे लिए ये कल्याण नहीं करेगा। मुश्किल है महाराज, और रात दिन अब आदत पड़ गई। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जगह जगह दुकान खोल दिए महाराज, और जो इलेक्शन के पहले कहते हैं कि आते ही हम ये दुकान बंद करेंगे, उनको तो जैसे ही पदवी में आने के बाद और दुकान कैसे बढ़ाएं ये ज्ञान उपजता, ये नालायक राज करेंगे तो ये धरती का क्या कल्याण होगा, ये भी थोड़ा सोचने जैसा बात है। पहले तो आने के पहले कहते हैं कि भाई हमारा दुकान बंद होगा, अब कोई पिएगा नहीं। स्त्री खुश होती है कि हमारा घर सुधरेगा, फटाफट वोट डाल दिया। अभी उसके लिए वोट डाली के इनके दिए हुए 5000 के पीछे वोट डाली। वो कहानी बोलने जाए तो और एक अलग चैप्टर खोलना, तो ये चैप्टर नहीं खोले बगैर हम ये बात कर सकते हैं कि इतनी दुकानों के रहते मैं कैसे छोड़ू महाराज। पास में सामने देखता हूं तो एक दुकान है, वो सरकारी ठेका है,
और इस तरफ जाऊं तो जंगली ठेका है, जंगली लोग बेच रहे हैं, इस तरफ जाऊं तो विदेशी ठेका है। अब विदेश में नहीं मन लगे, जंगल में मन नहीं लगे तो सरकार में तो थोड़ा लग ही जाता है, सरकारी ठेके में वहां पहुंच जाता हूं। हमारा आप कुछ तो थोड़ा छूट दो। देखो आप सौगंध लोगे, आप कोई वचन लोगे, वचन लेके मैं पालन नहीं करूं, आपको दोष लगेगा, वो मेरे को बांध रहा, बोलो अब मेरे को पकड़ रहा, आप कुछ बोल दो और मैं नहीं करूं, आपको ही दोष लगेगा, देख लो महाराज। यानी हम लोग दोषी होंगे, उसका कहने का मतलब यह है कि मैं दोषी हो जाऊंगा। अब मुझे दोषी होने से तो डर लग रहा, भाई निर्दोष होने तो कपड़ा पहना, फिर उसमें दोषी हूं, ये बड़ा मुश्किल का काम है। क्योंकि ये जैन धर्म में सबसे उत्कृष्ट बात तो यही है कि भाई संतों को सफेद कपड़ा दिया, क्योंकि कपड़े में सफेद का रंग ही इसलिए लगाया कि भाई उसमें छोटा सा दाग भी लग जाए तो दिख जाए, शर्म आ जाए और उस दाग को मिटा दे। बेदाग होने का जो वस्त्र पहना उसमें कोई दाग न लग जाए। मैं डर गया, भाई फिर क्या करें, वो धीरे धीरे छोड़ूंगा महाराज। आप ऐसा कोई आइडिया दो। पत्नी भी आपके पास ला गई तो अब घर जाके मेरे को ताड़ेगी, प्रताड़ेगी, परेशान करेगी, घर में भी परेशान करेगी, तो कुछ आइडिया दो कि मैं थोड़ा 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 ऐसे गीत गाया मैं कि भाई थोड़ा थोड़ा क्या, थोड़ा थोड़ा पीने का, हम तो थोड़ा थोड़ा दूसरा भजन करते, तू दूसरा भजन करता है, हम तो थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा करके प्रभु के प्रति प्रेम शुरू कर, वो आगे बढ़। मैं तो तुझे आगे से थोड़ा थोड़ा करके घटाने की बात कर रहा हूं, तो तू थोड़ा थोड़ा करता है। नहीं महाराज, ऐसा सौगंध दे दो कि अगर कोई आए और वो आदमी आके मेरे को जबरदस्ती करे कि भाई पी ले तो पी लूं, ऐसा छूट दे दो महाराज। मेरे को ऐसा छूट दो कि कम से कम मैं नहीं पीऊं, लेकिन कोई कहे तो पी लूं, ऐसा छूट दे दो ताकि आपका भी वाणी रहे, पत्नी भी खुश रहे, मेरा शरीर भी ठीक रहे, हर प्रकार से कल्याण रहे। ऐसा कोई आइडिया दो महाराज। कोई भी मेरे को कंपल्शन करता है, क्या करता है बोलो, कंपल्सन। कंपल्सन यानी मजबूर करता है। कंपल्सन शब्द का जो अर्थ है वो मैं आपको इंग्लिश में समझाऊं। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, पेर्सोना यानी मुखोटा। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट समझाते हैं ना, उनको मालूम ही नहीं कि लोगों को मुखोटा पहनवा रहे हैं। इसके बारे में तो मैं दूसरे चैनल में अलग से बात कर रहा हूं, आप उसमें सुन लीजिएगा उस बात को। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इसने मांगा कि भाई गुरु महाराज मेरे को तो आप ऐसा सौगंध दो कि कोई मजबूर करे तो ही पीऊं, बाकी तो आपके चरण की सौगंध, मैं तो हाथ ही नहीं लगाऊंगा। भले वो कितना बड़ा विदेशी बॉटल आ जाए, कि छोटा सा कोई माल आ जाए, कि काल भैरव को चढ़ाया हुआ कोई प्रसाद ही क्यों ना आ जाए, मैं तो हाथ लगाने वाला नहीं हूं। ठीक है भाई, इतना तो कह रहा है तो कुछ तो करेगा, ठीक है। तो अब मैंने उस व्यक्ति को क्या वचन लिया और क्या वचन दिया और उस व्यक्ति ने कैसे पालन किया, ये भी देखना है। अब गांधारी के सामने जो दुर्योधन पत्ता लपेट के पहुंच गया, इस पत्ते ने क्या जादू की जिससे भीम ने गदा से जांघ पर ही मारा और उसका प्राण निकल गया। जब भी हम हमारे जीवन में जागरूक नहीं रहते और अपनी मर्जी से मनमानी करके जीवन की व्यवस्था को अपने मनमानी ढंग से चलाते हैं तो किस प्रकार से जांघ पर गदा से मार खाना पड़ता है। इन चीजों को अब जब आप कल देखोगे तो धीरे धीरे सफलता की दूसरे सीढ़ी पर कदम रख चुके होंगे। सफलता की तो अनंत सीढ़ियां हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, अगर आप चल भी नहीं सके तो हनुमान जी की तरह, क्षमा चाहता हूं, हनुमान जी की तरह तो हनुमान जी ही हो सकते हैं, हम कहाँ हो सकते हैं, फिर भी मैं आपको कंधे पर बैठा के कहीं ले जाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप सीढ़ी तक चल भी नहीं पाए तो मेरे कंधे पर बैठ के तो पहुंच पाओ, इतनी कोशिश मैं जरूर करूंगा। और ईश्वर की कृपा से इस साधक के दिव्य विचार और प्रयास से आप में सफलता आएगी और वो चाबी मेरे हाथ से आपके द्वार खोलेगी, यह निश्चित मानता हूं। कल मिलेंगे। जय मां कृष्णगिरी वाली।